नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो भगवान के दिव्य गुण अथवा भाव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें से 10 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदाभाव मागता। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। संधि विच्छेद करते हैं वीत राग भय क्रोधा। संधि विच्छेद कैसे होगा? बहुत ही आसान है। वीत धन राग धन भय धन क्रोधा। मनमया संधि विच्छेद कैसे होगा? मत धन मया। मामुपाश्रिता संधि विच्छेद कैसे होगा? मामु धन अपाश्रिता। हिंदी अर्थ करते हैं वीत राग भय क्रोधा। हिंदी अर्थ क्या है? मुक्त होकर आसक्ति भय क्रोध से। वीत का अर्थ होता है मुक्त होना, किससे? राग भय क्रोध। मतमया का अर्थ होता है संपूर्ण मुझ में। माम उपाश्रित का अर्थ होता है स्थित है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। संधि विच्छेद करते हैं बहवो ज्ञान तपसा। संधि विच्छेद कैसे होगा? ज्ञान धन तपसा। पूता जैसे है वैसे आएगा। मद भाव मागता संधि विच्छेद कैसे होगा? मत धन भावम धन आगता। हिंदी अर्थ करते हैं बहव का अर्थ होता है अनेक। ये बहुत बार शब्द गया है हमें। ज्ञान तपसा का अर्थ होता है ज्ञान की तपस्या से। पूता पवित्र होकर मत भावम आगता मेरे भाव को प्राप्त होता है। तो आज हमने भगवद गीता का चौथे अध्याय का 10 नंबर श्लोक देखा, संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को सीखना है, समझना है, जीवन में उतारना है तो संधि विच्छेद और उस श्लोक का हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े, श्लोक का अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। वीत राग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता अर्थात मुक्त होकर, किससे? आसक्ति भय और क्रोध से संपूर्ण मुझ में स्थित हो। बाद में क्या बोलते हैं? बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मागता अर्थात अनेक ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर मेरे भाव को प्राप्त होता है। अर्थात एक लाइन में कहा जाए तो जो मनुष्य मुक्त होता है किससे? आसक्ति भय और क्रोध से और संपूर्ण रूप में स्थित है किसमें? भगवान श्री कृष्ण में। वो व्यक्ति अनेक ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर। और कौन से अनेक ज्ञान की तपस्या? जो सांख्य योग और कर्म योग है उससे पवित्र होकर मेरे भाव को पवित्र होता है। अर्थात उससे हम भगवान की भावना को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के जो आचार है, विचार है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। श्लोक कैसे याद रखें? विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का युद्ध जरूर करना है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप, मैं, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, बहुत सारे योद्धा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का जो दिव्य संवाद है ये हम लोग विजुअलाइज कर सकते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं? जो व्यक्ति
मुक्त है आसक्ति, भय और क्रोध। ध्यान जरूर देना, कानों से जरूर सुनना। भगवान श्री कृष्ण आपसे कहते हैं जो व्यक्ति आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त है वो संपूर्ण भगवान में स्थिर होता है। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, अनेक ज्ञान की तपस्या से पवित्र होता है और भगवान की जो भाव है उसको प्राप्त करता है। अनेक ज्ञान की तपस्या का अर्थ होता है सांख्य योग और कर्मयोग, इनसे वो पवित्र होता है। सांख्य योग से खुद को क्या मानता है, आत्मा मानता है, और कर्म योग के मार्ग के द्वारा वो किसी भी कर्म का फल की अपेक्षा नहीं करता। इस दो योग के कारण वो पवित्र होता है और पवित्र होने के कारण उसको आसानी से भगवान का जो भाव है, भावना है, भगवान का जो चरित्र है वो प्राप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। मुक्त होना है आसक्ति से, भय से, क्रोध से, तो हम संपूर्ण स्थित होते हैं किसमें, भगवान में। और जो कर्मयोग है, सांख्य योग है, उससे हम पवित्र होकर भगवान के भाव को प्राप्त करते हैं। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। अब लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको वीडियो थोड़ा सा पॉज कीजिए, पुनः स्मरण कीजिए। क्या स्मरण करना है, जो व्यक्ति भय और क्रोध और आसक्ति से संपूर्णतया मुक्त है वो भगवान में स्थिर रहता है। और जो सांख्य योग है, कर्म योग है, उस ज्ञान की तपस्या से वो पवित्र होता है और भगवान की भावना को, भगवान के चरित्र को प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करना। और इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है, चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदुर नीति सीखना है, विदुर प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। इस श्लोक पर विचार जरूर कीजिए, ये श्लोक जीवन में जरूर उतारिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति भय, क्रोध, आसक्ति से मुक्त है वो मुझ में स्थिर रहता है। और जो शुरू के अध्याय में 2 योग बताए हैं, सांख्य योग और कर्म योग, उस तपस्या से हम पवित्र होते हैं और तपस्या से पवित्र होकर हम भगवान के भाव को, भगवान की भावना को, भगवान के चरित्र को आत्मसात कर सकते हैं और उससे भी हमें क्या मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। हरे कृष्णा।